मौसम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी। भारतीय सिनेमा जगत की सुप्रसिद्ध पुरानी अभिनेत्री नरगिस दत्त एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं, एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा त्याग किया है, काफ़ी ज़्यादा तपस्या की है। जी हाँ, नरगिस दत्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनारस की मशहूर तवायफ की बेटी हैं नरगिस दत्त, किस तरह से मजबूरी में नरगिस दत्त फिल्मों में आई थी, उन्होंने फिल्मों में काम करना क्यों शुरू किया था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 50 से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाली नरगिस दत्त की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई थी। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, सबसे ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस रह चुकी नरगिस की मां जदनबाई बनारस की सबसे फेमस तवायफ थी, जो बाद में देश भर में अपने गानों के लिए जानी जाती रही। नरगिस की मां जदनबाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपा बाई थी, जो इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ थी। अब नरगिस की मां का सारा जीवन कोठे पर ही बीता था। कोठे पर रहकर वो बड़ी हुई, लेकिन उस कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था। वहां पर क्या होता था, ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी, स्पेशल डांस होता था और पुराने समय की गजलें चलती थी। जिस समय नरगिस की नानी की डेथ हुई, उसके बाद नरगिस की मां जदनबाई ने अपनी मां की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली और मां से भी ज्यादा मशहूर हो गई। नरगिस की मां जदनबाई ने 3 शादियां की थी। जो तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद से हुई थी। तो तीसरे जो उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे, पहले वो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो जदनबाई और मोहन चंद की जो संतान थी वही नरगिस थी। जन्म के समय नरगिस का नाम फातिमा रशीद था, लेकिन बाद में नरगिस नाम हो गया। कुछ समय बीत गया था तो नरगिस की मां जदनबाई ने कुछ वर्षों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठान ली। वहां जाकर उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वो पूरे देश में अपने फेमस गानों के लिए मशहूर हो गई। थोड़ा और वक्त निकला तो 1935 सन में जदनबाई ने अपनी एक फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और पहली फिल्म थी तलाशे हक। तलाशे हक में नरगिस का बाल कलाकार का रोल था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी और इस कारण नरगिस की मां जदनबाई काफी ज्यादा बड़े कर्जे में डूब गई थी। उस समय नरगिस दत्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जब जदनबाई को काफी ज्यादा नुकसान हुआ तो बीच में ही नरगिस दत्त की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी और उस समय नरगिस ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया था कि अपनी मां का कर्ज उतारना है। जी हां, उनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसे मैं उतारूंगी। बस यही सोचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिल्मों में वो काम करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। जी हां, नरगिस दत्त की सोच इतनी अच्छी थी, उन्होंने सोचा कि मेरी मां है तो मैं हूं, मां मुझे इस दुनिया में लेकर आई हैं, अगर आज मां तकलीफ में है तो बेटी ही उनका सहारा बनेगी। कितनी अच्छी सोच थी उस समय नरगिस की और नरगिस ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म तो वही थी तलाशे हक, जिसमें नरगिस बाल कलाकार के रूप में आई थी, लेकिन उनकी जो बड़ी एक्ट्रेस के रूप में पहली फिल्म आई थी वो आई थी 1942 सन में, जिसका नाम था तमन्ना। जी हां, तमन्ना फिल्म नरगिस की पहली वो फिल्म थी जिसमें वो काफी ज्यादा जान पहचान उनकी बनने लगी थी। इसके बाद नरगिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सफल फिल्मों में देखा जाए तो मदर इंडिया, आवारा, श्री 420, बरसात, चोरी चोरी शामिल हैं। काफी फिल्में उन्होंने की। उन्होंने लगभग 50 के आसपास फिल्मों में काम किया। काफी ज्यादा फिल्में उनकी सुपरहिट साबित हुई थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। तो राज कपूर और नरगिस के 2 गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना चौकी आएगी बारात, रंगीली होगी रात। तो
राज कपूर के साथ नरगिस की काफ़ी फिल्में आई हैं, लेकिन इन फिल्मों के दौरान राज कपूर और नरगिस का प्यार हो चुका था। जी हाँ, दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था, लेकिन ज़्यादा समय वो नहीं चल पाया क्योंकि राज कपूर तो शादीशुदा थे। हालांकि वो चाहते थे कि नरगिस उनके साथ अफेयर में रहे, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन नरगिस सारी जिंदगी ऐसे किसी की प्रेमिका बनकर गुजारना नहीं चाहती थी। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो जिंदगी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने उन्हें साथ दिया, भगवान ने उन्हें सहारा दिया। 1957 सन में नरगिस की सबसे बड़ी फिल्म आई थी मदर इंडिया। जी हाँ, मदर इंडिया। मदर इंडिया फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े कलाकार थे, नरगिस भी थी और साथ में सुनील दत्त भी थे। तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। जी हां, वहां पर आग लगी, नरगिस बीच में फंस गई थी। तो उस समय सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर जाकर नरगिस को बचाया था। जी हां, उन्होंने काफी हिम्मत का काम किया था। अपनी जान की बाजी लगाकर सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी, अच्छे दोस्त दोनों बन चुके थे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो इसके बाद 1958 सन में सुनील दत्त की नरगिस से शादी हो गई थी। जी हां, सुनील दत्त और नरगिस की शादी हो गई। अब नरगिस दत्त बन चुकी थी। तो सुनील दत्त और नरगिस दत्त की 3 संतानें हुई, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। संजय दत्त तो बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो रह चुके हैं। तो अब नरगिस दत्त की जिंदगी अच्छी चलने लगी थी, लेकिन कहते हैं कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि नरगिस दत्त राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। तो 2 अगस्त 1980 के दिन की बात है, राज्यसभा के सेशन में वो भाग ले रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने नरगिस का चेकअप किया तो उन्हें पहले ऐसा लगा कि नरगिस दत्त को पीलिया हुआ है, लेकिन जब नरगिस दत्त की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती गई तो बाद में सारे चेकअप हुए तो उसके बाद पता चला कि उन्हें कैंसर हुआ है। जी हाँ, कैंसर का रोग उनको हो चुका था। तो कैंसर का इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका चली गई थी। और इन्हीं दिनों में सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त के लिए एक काफी बड़ी फिल्म का निर्माण और निर्देशन कर रहे थे। फिल्म का नाम रॉकी। जी हाँ, रॉकी संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म रही है। आपको ये बता दें कि सुनील दत्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और वही डायरेक्टर थे। रॉकी फिल्म संजय दत्त की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई थी। नरगिस दत्त का काफी बड़ा सपना था कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म देखे। जी हाँ, उनका काफी बड़ा सपना था। एक मां अपने बेटे के लिए ऐसा सपना देख ही सकती हैं। और नरगिस दत्त तो जिन्होंने अपने सारे जीवन में संघर्ष किया था, तपस्या की थी, अपने बेटे की फिल्म की वो काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी, लेकिन वक्त ने कुछ और ही दिन दिखा दिया। नरगिस दत्त अमेरिका से अपना इलाज करवाकर वापस तो आ गई थी, लेकिन उनकी तबीयत यहाँ आकर फिर से बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उधर रॉकी फिल्म की रिलीज डेट आ रही थी। नरगिस के मन में यह था कि अपने बेटे की फिल्म देखूंगी। उनके मन में काफी ज्यादा बड़ी तमन्ना थी। ये कह सकते हैं कि नरगिस दत्त की जो आखिरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, आखिरी सबसे बड़ी तमन्ना थी, वो यही थी कि मेरा बेटा सबसे बड़ा हीरो बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 मई 1981 के दिन नरगिस दत्त कोमा में चली गई और वक्त ने एक ऐसा दिन दिखाया। 3 मई 1981 के दिन उनकी डेथ हो गई थी। जी हां, 3 मई 1981 का वो दिन था कि उनकी डेथ हो गई थी। और यहां पर आप किस्मत की बात देखिए कि भाग्य में क्या क्या लिखा होता है। 3 मई 1981 के दिन नरगिस दत्त हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन 6 मई 1981 के दिन संजय दत्त की फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। नरगिस दत्त की आखिरी तमन्ना भी पूरी नहीं हो सकी। नरगिस दत्त के जाने के बाद सुनील दत्त, संजय दत्त, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त और नरगिस जी के चाहने वालों का बुरा हाल था। हालांकि फिल्म तो रिलीज हो चुकी थी और रॉकी फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन नरगिस दत्त की जो आखिरी तमन्ना थी वो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्ष करके बिताया था। बचपन में स्टडी वो अच्छी चल रही थी उनकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, काफी अच्छा वो स्टडी में आगे चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब वक्त बुरे दिन दिखाता है तो काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। स्टडी छूटी, उन्हें मजबूरी में फिल्मों में काम करना पड़ा।
कुछ दिनों बाद मदर की भी डेथ हो गई। उसके बाद कैंसर की लाइलाज बीमारी उन्हें लग गई और 51 साल की काफी कम उम्र में नरगिस दत्त हम सबको छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि नरगिस दत्त का सारा जीवन संघर्ष करके बीता है। उन्होंने वो दौर भी देखा जब उनके पास काफी पैसा था, वो दौर भी देखा जब वो कर्जे में डूब गई थी, उनकी माँ कर्जे में डूब गई थी, वो दौर भी देखा जब उनकी 3 संतानें हुई, लेकिन वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन वो समय वो नहीं देख पाई कि उनका बेटा संजय दत्त फिल्म का काफी बड़ा हीरो बन चुका है और रॉकी फिल्म सुपरहिट साबित हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जब नरगिस दत्त अमेरिका हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हीं दिनों वो अपने बेटे संजय दत्त के लिए काफी संदेश भेजती थी। उन्हें बताती थी कि देखो बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पॉजिटिव मैसेजेस वो उनके लिए छोड़ती थी, अपनी आवाज में मधुर संदेश वो देती रहती थी। एक बेटे के लिए उनके दिल में कितनी ललक थी, कितनी तड़प थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब जिंदगी कम लिखी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो नरगिस दत्त आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गाने आज भी हम सब देखते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं, क्योंकि बचपन में कितनी हिम्मत की उन्होंने। आजकल की एक्ट्रेस नहीं है जो कि सोने के चम्मच लेकर सोने के झूले में झूलती हैं। आजकल की एक्ट्रेस को संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनके पास पहले ही करोड़ों अरबों रुपए होता है। लेकिन नरगिस दत्त एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, हमेशा संघर्ष किया। लेकिन जब जिंदगी खत्म होने वाली हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तक इस दुनिया में वो रही, हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए काम करती रही। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि नरगिस दत्त जैसे फिल्मी सितारे इस दुनिया में बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं हर किसी को अपने काम का दीवाना बना देते हैं। नरगिस दत्त जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ना दोबारा आई है और ना कभी आ सकेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।